आज मैं आपके लिए डिवीजन पर तीन बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आया हूं। आइए देखते हैं। तो स्टूडेंट्स, तीन क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। इसमें एक क्वेश्चन मैं आप लोगों को अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, एक आप खुद से करेंगे और एक तो आपसे अपने आप बन जाएगा, उसको करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए देखते हैं पहले ये क्वेश्चन। एक क्वेश्चन देखते हैं स्टूडेंट्स क्या है। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, एक पॉलिनोमियल है आपके पास। स्टूडेंट्स, एक रिक्वेस्ट है, अगर आप इस वीडियो को एकदम नया देख रहे हैं तो आप पहले की वीडियोस देख लें। पहले की वीडियोस देख लेंगे तो उससे आपको समझने में दिक्कत नहीं होगी, अदरवाइज आपको एकदम नया से लग सकता है। तो देखते हैं ये क्वेश्चन क्या है और यूक्लिड डिवीजन लेमा पर बेस्ड क्वेश्चन है। कैसे करते हैं ऐसे क्वेश्चंस। ऑन डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल बाय द पॉलिनोमियल gx, द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। The quotient को students we will represent by qx and remainder by rx. r x square minus 3x minus 5 and minus 5x plus 8. Students, इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग क्या है कि this is quotient and this is remainder. Find the polynomial gx. Find the polynomial gx. मतलब what was the division? Division क्या था? तो students इसी कंसेप्ट पर बेस्ड हमारे पास तीन क्वेश्चन है। तो स्टूडेंट्स, आइए इससे पहले मैं आपको इस क्वेश्चन को समझने से पहले एक बार यूक्लिड डिवीजन लेमा याद कर लेते हैं। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्या था स्टूडेंट्स? याद करके बताइए। यूक्लिड डिवीजन लेमा क्वेश्चन को ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में क्या क्या है? हमको पॉलिनोमियल गिवन है, px गिवन है, मतलब ये वैल्यू गिवन है, गिवन पॉलिनोमियल है। दिस इज डिवाइडेड बाय gx। अब ये स्टूडेंट पता नहीं हमको, ये पता नहीं है, दिस इज अननोन कि हमें किस पॉलिनोमियल। डिवीजर इज अननोन एंड कोशिएंट एंड रिमाइंडर आर रेस्पेक्टिवली। रेस्पेक्टिवली मींस होगा स्टूडेंट्स दिस इज आवर कोशिएंट एंड दिस इज आवर रिमाइंडर। ठीक है स्टूडेंट्स, देन फाइंड द gx। तो स्टूडेंट्स हमें gx की वैल्यू निकालनी है। तो gx की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसको थोड़ा सा सिंपलीफाई करते हैं। gx कैसे निकल सकता है? ठीक है स्टूडेंट्स, px द गिवन पॉलिनोमियल। स्टूडेंट्स इस r को ट्रांसपोज कर देंगे इस साइड, तो px माइनस rx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? gx इनटू qx। समझ पा रहे हैं स्टूडेंट्स? अब बहुत आसान हो गया आपके लिए। अगर gx निकालना है तो qx इसके क्या आ जाएगा? डिवीजन में आ जाएगा। ठीक है, तो px और rx की वैल्यू रख करके पहले सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं। तो व्हाट इज गिवन पॉलिनोमियल? तो दिस इज गिवन पॉलिनोमियल px। स्टूडेंट्स, यहाँ पर थोड़ा अलर्ट रहना है आपको, बहुत सावधानी से वैल्यूज रखनी है। 4x to the power 4। ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट इन क्लास 10th देयर विल बी पॉलिनोमियल्स ऑफ डिग्री 4। तो आई एम एक्सप्लेनिंग दिस क्वेश्चन which is based on degree 4 or biquadratic polynomial. तो given polynomial is 4x to the power 4 minus 5x cube minus 39x square minus 46x and minus 2. Student, this is given polynomial minus rx. What is remainder? Remainder is students minus 5x plus 8. Students, इसको ऐसे लिखेंगे minus 5x plus 8 equals to gx स्टूडेंट्स हमको पता नहीं है, gx इज अननोन, तो gx इनटू qx। qx क्या है स्टूडेंट्स? qx इज x स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 5। स्टूडेंट्स, क्या किया मैंने इसमें? कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ गिवन था, मैंने इसकी वैल्यूज रख दी है सारे इस पॉलिनोमियल में। अब हम लाइक टर्म्स को स्टूडेंट्स प्लस माइनस कर लेते हैं। तो देखिएगा ये क्या होगा, ये माइनस का जो मल्टीप्लाई ब्रैकेट के अंदर होगा तो प्लस का 5x हो जाएगा और माइनस का 8 हो जाएगा। स्टूडेंट्स, समझ पा रहे हैं? मैं जब इसका माइनस का मल्टीप्लाई होगा तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा? माइनस का मल्टीप्लाई होने पर ये क्या हो जाएगा? प्लस 5x एंड माइनस 8। स्टूडेंट्स, यानी ऐसे हो जाएगा 4x to the power 4 minus 5x cube minus 39x square minus 46x minus 2 and plus 5x and minus 8। अब स्टूडेंट्स, these two are like terms। ये दोनों क्या है?
लाइक टर्म्स है, और ये दोनों भी क्या है स्टूडेंट्स, ये दोनों भी लाइक टर्म्स है, और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा gx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स आपको gx की वैल्यू चाहिए, तो ये वाला पूरा पोर्शन इसके डिवाइड में आ जाएगा, क्या होगा, तो देखते हैं इसको, पहले आप सॉल्व कर लीजिए। 4x टू द पावर 4 माइनस 5x क्यूब माइनस 39x स्क्वायर, स्टूडेंट 46 और प्लस 5, माइनस 46 प्लस 5, तो स्टूडेंट से क्या हो जाएगा माइनस 41x एंड माइनस 2 माइनस 8, स्टूडेंट दिस बिकम माइनस 10। ठीक है, अब ये वाला पोर्शन इक्वल्स टू gx इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 5। स्टूडेंट्स ये पूरा पॉलिनोमियल क्यूएक्स है, इसलिए इसको ब्रैकेट में रखेंगे। अब अगर आपको gx निकालना है तो इसके लिए ये इसके क्या आ जाएगा, डिवाइड में आ जाएगा स्टूडेंट्स। तो लिख देता हूं मैं, डायरेक्ट कर देता हूं, आप नोट कर लीजिएगा। तो gx इक्वल्स टू क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक्स स्क्वायर माइनस 3x एंड माइनस 5। ठीक है, अब स्टूडेंट्स इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू होगी वही क्या होगा gx होगा, इस एक्सप्रेशन की जो भी वैल्यू निकलेगी वही क्या होगा आपका gx होगा। लेकिन क्या स्टूडेंट्स आप इस पॉलिनोमियल को सीधे कट कर सकते हैं, जैसे नंबर को कट करते हैं। जैसे स्टूडेंट्स कहीं पर ऐसे आ गया हो gx इक्वल्स टू 15/5, तो आप क्या कर देंगे, सीधे सीधे डिवाइड करके लिख देंगे 3। बट ये तो पॉलिनोमियल 4 डिग्री पॉलिनोमियल डिवाइडेड बाय 2 डिग्री पॉलिनोमियल है, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, लॉन्ग डिवीजन, पूरा लॉन्ग डिवीजन जो स्टेप्स होता है उसको फॉलो करना पड़ेगा, क्योंकि बिना इसको फॉलो किए हुए हम लोग डायरेक्ट वैल्यू नहीं निकाल सकते हैं। तो लेट अस फॉलो द लॉन्ग डिवीजन मेथड। स्टूडेंट्स पहले यहां तक की बातें पूरी समझ लीजिए, ये आपके क्वेश्चन का पहला पार्ट होगा, इसमें आपको ये करना होगा। gx इक्वल्स टू क्या होगा, आप समझ लीजिए gx इक्वल्स टू क्या होगा, px माइनस rx डिवाइडेड बाय qx। ठीक है, जब भी आपको ये डिवीजन निकालना है, तो सीधी सीधी ये वही चीज है, px है माइनस rx और डिवाइडेड बाय gx, सॉरी qx। तो आइए लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करते हैं, मैं इधर वाला पोर्शन लिखा है। ठीक है, तो लॉन्ग डिवीजन मेथड करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। लॉन्ग डिवीजन मेथड में आपको सिखा चुका हूं, तो थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे, स्पीडली करेंगे। फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जाएगा स्टूडेंट, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, 4x टू द पावर 4 और x स्क्वायर करेंगे तो दो पावर कैंसिल हो जाएंगे, 4x स्क्वायर आ जाएगा। यानी स्टूडेंट्स क्या आ गया 4x स्क्वायर, 4x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स क्या हो जाएगा 4x टू द पावर 4, इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो माइनस 12, और इसका मल्टीप्लाई x में होगा तो x क्यूब, और इसका मल्टीप्लाई इसमें होगा माइनस 20, स्टूडेंट कितना आ जाएगा 20x स्क्वायर। सब्ट्रैक्ट कर देंगे स्टूडेंट, प्लस प्लस माइनस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। ये देखिए निगेटिव 5x क्यूब और पॉजिटिव यानी 7 बचेगा, 7x क्यूब, ये पॉजिटिव है, निगेटिव यानी निगेटिव 19x स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0 सपोज किया जाएगा, तो माइनस 41x एंड माइनस 10। ठीक है, आगे देखते हैं नेक्स्ट स्टेप क्या होगा स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, ये 7 क्यूब है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे तो 7x क्यूब डिवाइडेड बाय x स्क्वायर, दो पावर कैंसिल हो जाएंगी, 7 उसी तरह रहेगा, और दो पावर कैंसिल हो गई तो एक पावर बची यानी 7x पर बचेगा, तो प्लस 7x का स्टूडेंट इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, देखिए 7x क्यूब माइनस 21x स्क्वायर, इसका मल्टीप्लाई माइनस 5 करेंगे माइनस 35x। ठीक है स्टूडेंट्स, सब्ट्रैक्ट कीजिए, माइनस प्लस प्लस, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, ये पॉजिटिव निगेटिव, पॉजिटिव ज्यादा है तो पॉजिटिव आ जाएगा 2x स्क्वायर, यहाँ पर भी निगेटिव ज्यादा है, कितना ज्यादा है स्टूडेंट 6, तो माइनस 6x, और ये स्टूडेंट इसके नीचे कुछ नहीं है यानी माइनस 10। स्टूडेंट्स ये डिवीजन इजीली हो रहा है, क्यों हो रहा है इजीली, क्योंकि ये सारा पूरा स्टैंडर्ड फॉर्म में है, मैंने आपको पहले भी बताया है स्टैंडर्ड फॉर्म में ध्यान रखना होगा। अब स्टूडेंट्स इसको फिर से डिवाइड करके देखिए,
तो 2x स्क्वायर को अगर इसका फर्स्ट टर्म और इसकी फर्स्ट टर्म से डिवाइड करेंगे x स्क्वायर तो क्या आ जाएगा 2 आ जाएगा स्टूडेंट्स, यानी +2। तो इसका मल्टीप्लाई कीजिए स्टूडेंट, 2x स्क्वायर -6x एंड -10। स्टूडेंट्स क्या बचेगा 0। क्यों? क्योंकि ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, ये दोनों भी कैंसिल, तो स्टूडेंट्स क्या बचेगा 0 बचेगा। इसका मतलब इसको अगर इससे डिवाइड किया जाए तो कितना आएगा स्टूडेंट्स, ये आएगा। तो हमारा gx कितना आ गया, therefore डिवीजन gx इक्वल्स टू क्या आ गया, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 2। स्टूडेंट्स कॉन्सेप्ट समझिए, पूरे क्वेश्चंस को कैसे करना होता है, फिर से एक बार देख लेते हैं। स्टूडेंट्स अगर आप इसको शार्ट में समझें, इस पूरे पोर्शन को शार्ट में समझें, तो पूरे पोर्शन को शार्ट में समझा जाए तो गिवन पॉलिनोमियल में rx माइनस कर देते हैं और ये qx डिवाइड में आ जाता है। px में rx, मैं समझाने के लिए डिटेल से लिखा था, px में rx माइनस करेंगे तो इतना आएगा, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, और डिवाइड करेंगे तो इतना आएगा, यानी gx निकालने के लिए ये चाहिए होता है। ठीक है, फिर लॉन्ग डिवीजन मेथड परफॉर्म करेंगे तो आपका ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब स्टूडेंट दो क्वेश्चन आपके लिए, दो क्वेश्चन आप करेंगे, आपके पास आराम से आप कर लीजिए, नोट कर लीजिएगा और इसके बाद करिए। स्टूडेंट्स आप लोगों ने सुना ही होगा कि लोग बोलते हैं प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मतलब मैन डजंट मींस प्रैक्टिस मेक अ ह्यूमन परफेक्ट, और मैथमेटिक्स में प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो आइए मैं आपके लिए 4 क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चारों क्वेश्चन स्टूडेंट्स डिवीजन पर बेस्ड है तो डिवीजन ही स्टूडेंट्स, लेकिन आप जितना ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आसान होगा, और थोड़ा कॉन्सेप्ट में डिफरेंस आ रहा है। कॉन्सेप्ट कहाँ चेंज हो रहा है उस बात को समझते हैं। तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इफ अ पॉलिनोमियल 8x to the power 4 minus 8x cube minus 18x square minus px minus q. Students, focus on this part. Focus on this part. This part has two unknown quantities, two unknown constants, p and q. If this polynomial is exactly divisible by this, students, this polynomial, suppose this is px and this is px is exactly divisible by gx. स्टूडेंट्स इसको ऐसे भी बोल सकता था, क्वेश्चन में क्वेश्चन बदलने वाला चेंज कर सकता है। कैसे चेंज कर सकता है, gx is a factor of px। स्टूडेंट्स इस बात को लेकर के अलर्ट रहेंगे, आपको एग्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है कि वो फैक्टर है, तो ऐसे भी बोला जा सकता था कि इफ दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस। तो दोनों बातों को या स्टूडेंट्स इसको नोट डाउन कर लेंगे। इसी क्वेश्चन को ऐसे भी पूछा जा सकता था, इफ दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p एंड q। स्टूडेंट्स समझ पा रहे हैं, अभी तो सिंपल लैंग्वेज में लिखा हुआ है, इफ दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय दिस पॉलिनोमियल। तो इसका सीधा सा मतलब क्या है, इट डायरेक्टली मींस दैट दिस इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल। और स्टूडेंट्स इसका हिडन मीनिंग क्या है, हिडन मीनिंग आप समझिए, हिडन मीनिंग ये है कि अगर आप डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 0 आएगा, आफ्टर डिवाइडिंग रिमाइंडर विल बी 0। हिडन मीनिंग क्या है स्टूडेंट्स इसका, आफ्टर डिवाइडिंग रिमाइंडर विल बी 0, है ना। जब हम लॉन्ग डिवीजन परफॉर्म करेंगे तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, रिमाइंडर 0 होना चाहिए। और जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर कुछ ना कुछ आएगा और वहीं से p और q की वैल्यू निकल आएगी। तो बेसिक कांसेप्ट समझ रहे हैं। क्वेश्चन स्टूडेंट्स ऐसे पूछा गया जैसे लिखा है या ऐसा बोला गया कि दिस इज ए पॉलिनोमियल और दिस, दोनों ही सिचुएशन में आप क्वेश्चन को सेम मेथड से फॉलो करेंगे। ठीक है, तो आइए हम लोग लॉन्ग डिवीजन करते हैं और देखते हैं क्वेश्चन को क्या करना है। तो दिखाई गया कि एग्जैक्टली डिविजिबल, तो हम लोग डिवाइड करके देखते हैं कितना आता है। तो आवर डिवीजन इज 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। ठीक है, मतलब दिस पॉलिनोमियल इज अ फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल, 8x टू द पावर 4 माइनस 8x क्यूब माइनस 18x स्क्वायर माइनस px माइनस q। स्टूडेंट्स आप जानते हैं आपके लिए सर दर्द क्या है, आपके लिए सर दर्द है ये दोनों p और q, जो p और q लास्ट में आए हुए हैं।
नहीं तो आप डिवाइड तो कर ही ले रहे हैं। ठीक है, तो सर दर्द के लिए आपको कौन सी टेबलेट लेना है? टेबलेट लेना है लॉन्ग डिवीजन वाली। तो बताइए स्टूडेंट्स, पहला फर्स्ट आपका फर्स्ट स्टेप में कोशिएंट क्या होगा? व्हाट विल बी द कोशिएंट इन फर्स्ट स्टेप? तो स्टूडेंट सिंपल सा मेथड है, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए, फर्स्ट टर्म को फर्स्ट टर्म से डिवाइड कीजिए। क्या मिल गया स्टूडेंट्स? दो पावर्स कैंसिल, तो एक्स स्क्वायर बच गया एंड 4 2 जा 8, 2x स्क्वायर मिल गया स्टूडेंट्स। तो फर्स्ट स्टेप का अपना कोशिएंट कितना आया? 2x स्क्वायर। 2x स्क्वायर यहाँ पर बैठा दीजिए। अब स्टूडेंट्स आपको याद है ना क्या करते हैं? वी विल मल्टीप्लाई दिस बाय दिस, इसका इसमें मल्टीप्लाई कीजिए तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? 8x टू द पावर 4, 2x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 8x क्यूब, 2x का इसमें मल्टीप्लाई कीजिए प्लस 2x स्क्वायर। स्टूडेंट्स डिवीजन बिल्कुल आसान होगा। क्यों आसान होगा आप समझ पा रहे हैं? बिकॉज दिस पॉलिनोमियल फोर्थ डिग्री पॉलिनोमियल इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। अगर ऑलरेडी स्टैंडर्ड फॉर्म में होता है तो कतई घबराने की जरूरत नहीं है। विद इन 1 मिनट और 2 मिनट आपका पूरा डिवीजन कंप्लीट हो जाता है। सब्ट्रैक्ट कीजिए स्टूडेंट्स, क्या आएगा? माइनस माइनस माइनस, दिस टू आर कैंसिल बिकॉज प्लस माइनस। स्टूडेंट्स गौर कीजिए, दिस टू आर कैंसिल और नॉट कैंसिल। स्टूडेंट्स ये भी नेगेटिव कैंसिल नहीं होगा। यू विल गेट माइनस 16x क्यूब, बहुत सारे नेगेटिव, माइनस 20x स्क्वायर। स्टूडेंट्स यहाँ कुछ नहीं है, मतलब 0। px में 0 प्लस करेंगे माइनस px, और q में 0 प्लस करेंगे तो माइनस q उसी तरीके से आ जाएगा। समझ पा रहे हैं आप? अब नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड करना है आपको। नेक्स्ट स्टेप में डिवाइड कीजिए, क्या आएगा बताइए? बताइए बताइए, सोच के बताइए। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? माइनस 16x क्यूब। इसका फर्स्ट टर्म कितना है? 4x स्क्वायर। 3 पावर में 2 पावर कैंसिल हो गया तो बचा 1 पावर, यानी x बचा, और 4 को बचा कितना होता है? 16, तो माइनस का 4 बचा। यानी स्टूडेंट्स अपना अगला कोशिएंट क्या होगा? नेक्स्ट कोशिएंट विल बी माइनस 4x। 4x को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, मल्टीप्लाई कीजिए। आप मेरे करने से पहले कर सकते हैं। माइनस 4x को इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, माइनस 16x क्यूब माइनस 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 16x स्क्वायर माइनस एंड प्लस माइनस 4x। ठीक है स्टूडेंट्स, यहां से शुरू होती है जंग। क्या होगा स्टूडेंट्स? यहां से जंग शुरू होगी। क्यों जंग शुरू होगी? क्योंकि अब हमारे px और 4x नॉन और अननोन क्वांटिटी साथ साथ आनी शुरू होंगी। तो इस जंग से आपको निपटना है। स्टूडेंट्स आपको प्रोसीजर नहीं भूलना है। मैंने कम से कम 10 क्वेश्चन सॉल्व करा दिए हैं। आप क्वेश्चंस को प्रोसीजर अगर नहीं भूलेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे प्लस प्लस एंड प्लस। ठीक है, प्लस माइनस कैंसिल आउट। पॉजिटिव नेगेटिव में कौन बड़ा है? नेगेटिव वाला बड़ा है। कितना बड़ा है? 4, तो माइनस 4x स्क्वायर। इसमें स्टूडेंट्स यहां पर आपके सामने प्रॉब्लम आएगी। अब क्या करेंगे? आप प्लस का 4x है और माइनस का px है, तो आप स्टूडेंट्स क्या करेंगे? बिल्कुल वैसे लिख लेंगे, माइनस px एंड प्लस 4x। दोनों लाइन टर्म्स है स्टूडेंट्स, माइनस p और p, लेकिन आप उसमें चाहे तो x कॉमन भी ले सकते हैं। और स्टूडेंट्स इस q के नीचे क्या है? 0 है। तो आप समझ गए, जंग शुरू हो चुकी है आपकी। अब यहां से आपको अलर्ट रहना है, यहां से आपको हाई अलर्ट पे आ जाना है। हाई अलर्ट मोड पर जो स्टूडेंट्स बहुत केयरलेसली लेते हैं कि हम तो डिवीजन कर ही लेते हैं, हम डिवीजन कर लेंगे, हमसे हो जाएगा, वो स्टूडेंट्स यहाँ पर आकर के क्वेश्चंस गड़बड़ होने लगते हैं। इसलिए मैं आपके लिए बार बार अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस लेके आ रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स अब आपका नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? डिवीजन के लिए। लेकिन नेक्स्ट स्टेप क्या होना चाहिए? यहाँ पर क्या डिवीजन रोक सकते हैं आप बताइए? इसकी डिग्री कितनी है? 2। इसकी डिग्री भी 2 है। डिवीजन अभी रुकेगा नहीं। डिवीजन स्टॉप्स व्हेन डिग्री ऑफ रिमाइंडर इज लेस देन डिग्री ऑफ डिवीजन। तो आप देख पा रहे हैं माइनस 4x स्क्वायर, और ये भी क्या है स्टूडेंट्स? 4x स्क्वायर। दोनों पावर से दोनों पावर कैंसिल, यानी सिर्फ नंबर बचेगा माइनस 1। तो व्हाट विल बी द क्वोशिएंट? बोलो बोलो बोलिए। -1। अब स्टूडेंट्स -1 का मल्टीप्लाई कीजिए,
-4x², -1 को मल्टीप्लाई कीजिए -4x, और -1 को मल्टीप्लाई कीजिए -1। स्टूडेंट्स आप यहाँ क्योंकि नीचे लिख सकते हैं। अब शुरू जैसा स्टूडेंट्स मैंने बता ही दिया है, जब यहाँ से शुरू हो चुकी है, तो इस स्टेप पे आपको बहुत ध्यान से देखना है, बहुत ही ध्यान से देखना है, ठीक है। ये प्लस और ये प्लस, देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ध्यान से देखिएगा। ये दोनों कैंसिल, -px तो है ही, प्लस का 4x प्लस का 8x हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स, एंड -q+1। इस स्टेप को आप ढंग से समझ लीजिए, बहुत अच्छे से समझ लीजिए, ठीक है। अब x वाले में ये स्टूडेंट्स आपका रिमाइंडर है, ये क्या है, रिमाइंडर है, और यही अपना rx हो गया, रिमाइंडर हो गया। तो अवर रिमाइंडर इज रिमाइंडर rx कितना है स्टूडेंट्स, -px। अब चाहे तो इन दोनों से x कॉमन ले सकते हैं, तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, -p+8 और ब्रैकेट के बाहर में x, और प्लस -q+1, ठीक है स्टूडेंट्स। यही तो आपका रिमाइंडर निकला, और ये 1 डिग्री का है तो इसलिए रिमाइंडर हो जाएगा। लेकिन स्टूडेंट्स बट आप फिर से सोचिए, क्या आपको p और q की वैल्यू मिली? नहीं मिली। स्टूडेंट्स इसमें बोला गया था कि दिस पॉलिनोमियल इज एग्जैक्टली डिवाइडिंग दिस पॉलिनोमियल, इसका मतलब रिमाइंडर कितना आना चाहिए था, 0 आना चाहिए था। तो इसका मतलब स्टूडेंट्स हम लोग क्या कर देंगे, रिमाइंडर इतना आया है, बट दिस इज डिवाइडिंग इट एग्जैक्टली, मतलब रिमाइंडर की वैल्यू क्या होनी चाहिए थी, 0 होनी चाहिए थी। तो हम क्या कर देंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर 0 रख देंगे। दिस पोर्शन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, रिमाइंडर इज 0, तो -p+8 x एंड प्लस -q+1। अब स्टूडेंट्स 0 को मैं आपके समझाने के लिए, फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, मैं 0 को क्या लिख देता हूं, मैं 0x+0 लिख देता हूं आपको सिर्फ समझाने के लिए स्टूडेंट, इसका मतलब 0 ही है। -p+8 x प्लस -q+1, ठीक है स्टूडेंट्स। अब हमें यहाँ पर p और q, तो x के कोएफिशिएंट में क्या है स्टूडेंट्स, यहाँ पर कंपेयर करेंगे। x के कोएफिशिएंट में क्या है, x के कोएफिशिएंट में क्या है, ठीक है। इस x के कोएफिशिएंट में -p+8, और यहाँ पर x के कोएफिशिएंट में क्या है, 0, तो कोएफिशिएंट की कंपेयर कर देंगे। तो -p+8 = 0 एंड -q+1 = 0, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख लीजिए कितना आ गया, p आ गया 8 और q आ गया 1। ये आपके क्या हो जाएंगे, आंसर्स हो जाएंगे, ठीक है। स्टूडेंट्स एक बात और, जैसे क्या होता है ना, आप बहुत बड़ा क्वेश्चन देख लेते हैं तो लोग बिना पढ़े ही भाग जाते हैं, जबकि क्वेश्चन बहुत आसान होता है। स्टूडेंट्स आइए देखिए, इतना बड़ा क्वेश्चन है, आप इसको पूरा रीड कर लीजिए। विलेज ऑफ महाराष्ट्र सफरिंग फ्रॉम ए पैंडेमिक, मिस्टर अरुण फ्रॉम मुंबई डिसाइडेड टू हेल्प द विलेजर्स विद फूड आइटम, मेडिसिन, सैनिटाइजर्स एक्सेट्रा, ठीक है स्टूडेंट्स। हम लोग देख रहे हैं इस समय हमारे पूरे कंट्री में पैंडेमिक फैला हुआ है, सपोज कीजिए उसी टाइप का क्वेश्चन है, एंड
मिस्टर अरुण है who decide to help the citizens or help the villagers। ठीक है, तो अपना मेन क्वेश्चन कहाँ है? he collected amount from different persons which is represented by, so Mr. Arun collected the amount from different person to help the villagers and the amount is represented by this। total amount students आपका कितना है? ये है, this is the total amount। कितना का अमाउंट आया है? किसी ने 2 रुपए, किसी ने 4 रुपए, किसी ने 10 रुपए, किसी ने 1000, किसी ने लाख रुपए दिए। तो टोटल represented amount is represented by this। if there are x square plus 5 persons means who received the help। स्टूडेंट्स इतने लोगों ने हेल्प रिसीव करी, इतने लोगों को इक्वली अमाउंट दे दिया गया। क्या दे दिया गया स्टूडेंट्स? इतने लोगों को इक्वली अमाउंट दे दिया गया। एंड रुपीज ax प्लस बी लेफ्ट विद मिस्टर अरुण, और देने के बाद कितने पर्सन है स्टूडेंट्स? इतने पर्सन में डिवाइड कर दिया गया इक्वली। ठीक है, who received the amount, इक्वल अमाउंट। ठीक है, आप लिख सकते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर इक्वल है, क्वेश्चन में दिया नहीं बट अंडरस्टूड है। he helped the villagers equally, he given the money all the villagers equally, और उसके पास इतना अमाउंट बचा। विद मिस्टर फाइंड द वैल्यूज ऑफ ए एंड बी, तो आपको ए और बी की वैल्यू निकालनी है। तो स्टूडेंट्स क्या है? इतना अमाउंट को इतने पर्सन में डिवाइड किया गया, तो हम लोग डिवाइड कर लेते हैं। और इतना मनी बचा है एक्स प्लस बी, इतना बचेगा उसको देख लेंगे हम लोग फिर बाद में। आइए देखते हैं। तो आपका ये पॉलिनोमियल है, आप समझ पा रहे हैं? ये पॉलिनोमियल है, इसको डिवाइड करना होगा किससे? एक्स स्क्वायर प्लस 5 से। गिवन पॉलिनोमियल है x टू द पावर 4 प्लस 2x क्यूब प्लस 8x स्क्वायर प्लस 12x प्लस 18। स्टूडेंट्स दिस पॉलिनोमियल इज ऑलरेडी इन स्टैंडर्ड फॉर्म। आपका क्वेश्चन बहुत इजी पड़ेगा, आपको थोड़ा आराम से हेल्प करते जाना। इसको डिवाइड कीजिए स्टूडेंट्स, कितने टाइम्स आएगा? एक्स स्क्वायर, अब तो आप समझ पा रहे हैं ना, एक्स स्क्वायर को से मल्टीप्लाई कीजिए एक्स टू द पावर 4, इसका मल्टीप्लाई कीजिए 5x स्क्वायर। तो इसको कहां पे लिखेंगे स्टूडेंट्स? यहाँ पर नहीं लिखेंगे, प्लस 5x स्क्वायर, कॉलम वाइज नीचे लिखते हैं। कैंसिल कर दिया स्टूडेंट्स, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 0 होगा। these two terms are cancel out, 2x क्यूब में प्लस करेंगे तो 2x क्यूब उसी तरह से आ जाएगा। इस दोनों में बड़ा कौन है? प्लस, तो प्लस 8x स्क्वायर हो जाएगा स्टूडेंट्स, प्लस इन दोनों के नीचे भी कुछ नहीं है तो क्या जाएगा? 12x प्लस 18। स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? 2x क्यूब में इसको डिवाइड करके देख लीजिए, 2x क्यूब एंड x स्क्वायर, एक पावर कैंसिल तो 2x बचेगा प्लस 2x, इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें 2x क्यूब प्लस 2x इंटू 5 कितना हो जाएगा स्टूडेंट्स? 2x इंटू 5 कितना होगा? 10x होगा। 10x को क्या लिखना पड़ेगा स्टूडेंट्स? 10x, यहाँ कुछ नहीं है मतलब एक तरीके से 0 है। इसको सब्ट्रैक्ट कीजिए, कैंसिल हो गया, कुछ नहीं है, 0 प्लस करिए माइनस कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 8x स्क्वायर आ जाएगा प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा स्टूडेंट? 2x एंड प्लस 18। ठीक है, फिर से देखिए, अभी हम लोग डिवीजन स्टॉप नहीं कर सकते हैं। 8x स्क्वायर है, यहाँ पर x स्क्वायर आप देख पा रहे हैं, सीधे 8 टाइम्स जाएगा। 8 टाइम कोसेंट विल बी 8 का मल्टीप्लाई कीजिए 8x स्क्वायर प्लस 5 में मल्टीप्लाई कीजिए 8 5 पे क्या होता है? 40। यहाँ पर 0 स्टूडेंट्स, माइनस कीजिए, माइनस हो गया। इन दोनों ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, क्या बचेगा स्टूडेंट? 2x, और यहाँ पर माइनस की वैल्यू बड़ी है, कितनी बड़ी है? 22, 2x माइनस 22, इतना। दिस विल बी द रिमाइंडर। और स्टूडेंट्स क्वेश्चन में क्या बोला? इतने रुपए उसके पास बचे, कितने रुपए बचे? इतने रुपए बचे, क्योंकि क्वेश्चन में बोला है ax प्लस b बचे। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन रिमाइंडर कितना है स्टूडेंट्स? हमारा ये रिमाइंडर यहां से कितना आया है? 2x माइनस 22, और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है? क्वेश्चन में दिया है स्टूडेंट्स ax प्लस
बी, एक्स प्लस बी इक्वल टू 2x माइनस 22। अब बहुत सी आसान कंपेयरिंग होती है स्टूडेंट्स, कंपेयर कर दीजिए, लास्ट स्टेप इंपॉर्टेंट है, कंपेयर कर दीजिए। देखिए यहाँ भी लीनियर पॉलिनोमियल है, यहाँ भी लीनियर पॉलिनोमियल है, तो बहुत आसान है। x के मल्टीप्लाई में कितना है 2, और यहाँ पर एक x के मल्टीप्लाई में क्या है a इक्वल्स टू क्या हो गया स्टूडेंट 2, और इसी तरह से कांस्टेंट टर्म क्या है b इक्वल्स टू माइनस 22। तो इस टाइप के जितने भी क्वेश्चन है आप स्टूडेंट इस तरीके से कर सकते हैं। मैं आपको 2 क्वेश्चन होमवर्क के लिए दूंगा, ठीक है। आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड कमिंग टू माय चैनल।